हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसे कि हम जानते हैं, साउथ कोरिया द्वारा KF-21 बुरामे को बनाया जा रहा है, जिसकी फर्स्ट फ्लाइट जो है वो इसी साल जुलाई में कंडक्ट करी गई थी। और फर्स्ट फ्लाइट के बाद से ये चौथा महीना है और इस महीने इसके सेकंड प्रोटोटाइप ने भी अपनी फर्स्ट फ्लाइट जो है वो कंडक्ट कर ली है। तो ये स्पीड शो करती है कि जो KF-21 प्रोग्राम है वो किस पेस पे चल रहा है। बाकी 4 और प्रोटोटाइप जो हैं वो बनने हैं, जिसको इस साल दिसंबर से अगले साल के मध्य तक बनाकर तैयार कर लिया जाएगा। तो कोशिश यहाँ पर यह है कि 3 साल के पीरियड में, यानी कि 2025 तक जितने भी टेस्ट वगैरह हैं और सर्टिफिकेशंस हैं उनको कंप्लीट कर लिया जाएगा और 2026 तक इसका प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट कर लिया जाएगा। और यहाँ तक कि 2028 तक, यानी कि प्रोडक्शन स्टार्ट होने के 2 साल में ही करीबन 40 एयरक्राफ्ट को डिलीवर कर दिया जाएगा। और 2032 तक, यानी कि प्रोडक्शन स्टार्ट होने के 6 साल बाद, करीबन 120 एयरक्राफ्ट को डिलीवर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग रेट है वो 20 एयरक्राफ्ट पर ईयर के हिसाब से मिलेगा। तो इस प्रोजेक्ट को ऑफिशियली लॉन्च 2015 में किया गया था, जहाँ पर US $6.4 बिलियन की जो इनिशियल अमाउंट है उसको यहाँ पर इन्वेस्ट किया गया था। फिर बीच में कोविड डिले हुई, लेकिन उसको भी मेकअप करने के लिए जो KAI है, यानी कि कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्री है, उसने रात दिन एक किया, शिफ्ट बढ़ाई, साथ में जो ओवरसीज ऑर्डर थे उनको जल्दी करने के लिए अपने खुद के एम्प्लॉयज़ जो हैं वो भेजे। और इन्होंने 2 साल की डिले के बाद भी समय पर एयरक्राफ्ट की फर्स्ट फ्लाइट जो है वो कंडक्ट करी। और जो पेस अब इनको मिल गई है, इससे ऐसा लगता है कि ये समय से पहले भी ट्रायल्स वगैरह ख़त्म करके एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन को चालू कर सकते हैं। तो डिले को मेकअप करने के लिए यहाँ पर थोड़ा और अमाउंट को खर्च करना पड़ा, लेकिन ये माइंडसेट शो करता है कि टाइम की यहाँ पर काफ़ी वैल्यू है। ये ज़्यादा पैसा खर्च करने को तैयार है, लेकिन एयरक्राफ्ट इन्हें समय पर चाहिए। तो ये जो अचीव किया गया है, ये अकेले कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्री नहीं कर सकती। यहाँ पर गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है, पर क्योंकि कंप्लीट फंडिंग गवर्नमेंट की नहीं है, कंपनी की भी है, साथ में पार्टनर्स की भी है, इवन फॉरेन पार्टनर्स की भी है। तो ये जो डिले है ये इन प्राइवेट कंपनीज के लिए सही नहीं है, इसलिए इस टाइम को ये मेकअप करने की कोशिश कर रहे हैं। जब इंडियन प्रोजेक्ट्स की बात आती है, क्योंकि गवर्नमेंट को पैसा देना है और जो कंपनी है वो पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, और क्योंकि नुकसान जो होना है वो खाली टैक्स पेयर्स का होना है, इसलिए टाइम की यहाँ पर इतनी वैल्यू नहीं होती है। तो हमारे यहाँ जो डिलेज होते हैं वो कलेक्टिव फेलियर होता है, गवर्नमेंट का और कंपनीज का, और नुकसान खाली टैक्स पेयर्स का होता है, क्योंकि प्रोजेक्ट के लिए भी पैसा गवर्नमेंट को देना है, टैक्स पेयर्स मनी, उसके बाद ऑर्डर के लिए भी पैसा गवर्नमेंट को देना है, टैक्स पेयर्स मनी। तो डेफिनेटली पहले से चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चेंज हुई हैं। पहले जो डिले होते थे वो कम से कम 5 या 10 साल के होते थे, अब जो है वो 1 या 2 साल के हो रहे हैं। लेकिन डिले आप तब तक यहाँ से कम नहीं कर सकते जब तक प्राइवेट प्लेयर्स जो यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहे हैं उनको भी फाइनेंशियली इस प्रोजेक्ट में ना फंसाया जाए, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज अपना नुकसान जो है वो इतनी जल्दी नहीं कराती हैं। तो गवर्नमेंट को खाली कुछ अमाउंट प्रोजेक्ट के लिए देनी चाहिए और बाकी जो अमाउंट है वो ऑर्डर के तौर पर देनी चाहिए। सारा का सारा पैसा अगर गवर्नमेंट देगी तो डिले जो है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और प्राइवेट कंपनी के इन्वॉल्वमेंट को भी यहाँ पर कम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे KF-21 के प्रोग्राम में, क्योंकि प्रोग्राम काफ़ी एक्सपेंसिव है, 60% शेयर जो है वो साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने ले लिए, लेकिन 20% जो शेयर हैं वो कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्री को लेने पड़े। साथ में जो यहाँ पर और कंपनीज इन्वॉल्व हैं, चाहे वो प्राइवेट बाहर की कंपनीज हों, उनको भी अपने शेयर्स यहाँ पर लेने पड़े, और 20% स्टेक जो है वो इंडोनेशियन गवर्नमेंट के पास गए। तो यहाँ पर अगर प्रोग्राम समय पर आता है तो फ़ायदा सबका, और प्रोग्राम अगर समय पर ना आए तो नुकसान सबका। ऑल्दो कोरिया एरोस्पेस इंडस्ट्री में अच्छे खासे शेयर जो हैं वो कोरियन गवर्नमेंट के हैं, पर ये 35% से कम है। अब वापस आते हैं अपने प्रोग्राम पे। तो जैसा कि हम जानते हैं, तेजस मार्क 2 का जो प्रोजेक्ट है वो करीबन 1 साल डिले हुआ है, और इसके डिले होने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से सैंक्शन अमाउंट है वो काफ़ी लेट आई। तो यहाँ पर एडा की साइड से सारी तैयारियां जो हैं वो हो चुकी थी, खाली फंड्स आने का वेट किया जा रहा था, जिसको रिलीज करने में समय लगाया गया, जिसने अल्टीमेटली प्रोग्राम को डिले किया, और अब ये 1 साल प्रोग्राम शेड्यूल से पीछे चल रहा है। तो पहले के मुकाबले जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हुई हैं। इवन अगर आप रिसेंट वेपन ट्रायल्स वगैरह देखें तो ये भी काफ़ी क्विक हो रहे हैं, साथ में मैन्युफैक्चरिंग भी हमको समय पर दिख रही है। तो चीज़ों में बहुत बड़ा बदलाव आया है, स्पेशली प्राइवेट प्लेयर्स के इन्वॉल्व होने के बाद और गवर्नमेंट के स्ट्रिक्ट होने के बाद। लेकिन एफिशिएंसी हम साउथ कोरिया वाली तभी देख पाएंगे जब गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट प्रोजेक्ट्स को लेकर कम से कम होता जाएगा। इवन कंपनी जब अपने फंड्स इन्वॉल्व करती है तो टाइम कैसे बचता है, इसका एग्जांपल हम आपको HAL से ही देते हैं। तो आपको लाइट कॉमेट हेलीकॉप्टर के इनिशियल ऑर्डर्स याद होंगे। तो जो इनिशियल लॉट के हेलीकॉप्टर हैं, इनको HAL ने अपने खुद के फंड से ही मैन्युफैक्चर कर दिया था ऑर्डर मिलने से पहले, और जब इनके ऑर्डर दिए गए तो ये तुरंत ही डिलीवर होना चालू हो गए। तो अगर कंपनी के पास खुद की इतनी फंडिंग हो कि वो एक प्रोटोटाइप को मैन्युफैक्चर कर सकें, उस पर टेस्टिंग कर सकें गवर्नमेंट फंड रिलीज होने से पहले,
तो वहाँ पर भी हम डिले को कम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप एक हेलीकॉप्टर की मैन्युफैक्चरिंग को फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोटोटाइप की मैन्युफैक्चरिंग से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। होपफुली यहाँ पर एक प्रॉपर सॉल्यूशन निकाला जाए ताकि डिले को हम कम्प्लीटली यहाँ से निकाल दें। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।